हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग में बात करने वाले बर्गर किंग के बारे में। इस वीडियो में हम बर्गर किंग के रिजल्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे जो कि Q3 के लिए है, और साथ ही में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का डिस्कशन करेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, और स्पेशली हम लोग उन लोग को भी राय देंगे जिन लोग ने आईपीओ में यहाँ पे ऊपरी भाव पे लिस्टिंग दे के अंदर खरीद लिया था और अभी फंसे हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर हम देखें यहाँ पे टोटल इनकम, तो बैंक जो यहाँ पे टोटल इनकम बताई गई है वो करीबन 1758 मिलियन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर द 31 दिसंबर 2020 क्वार्टर, अगर हम इसे वाई ऑन वाई बेसिस पे देखते हैं तो यहाँ पे जो इनकम है वो जो टोटल रेवेन्यू है कंपनी का वो रिड्यूस हुआ है, क्योंकि पिछले साल 2285 का रेवेन्यू था। अगर हम इसे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये रेवेन्यू बढ़ा है, करीबन 60% के लगभग की ग्रोथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना कि रेवेन्यू वाई ऑन वाई बेसिस पे डिक्रीज हुआ है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। अगर हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे करीबन अगर आप देखेंगे 2048 मिलियन है, और इससे पहले वाले जो क्वार्टर में 1483 मिलियन थे। अब इसके पीछे जो रीजन रहेगा बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, जब 30 सितंबर तक काम हो रहा था तो काफी स्टोर्स नहीं चालू हो रहे थे और काफी स्टोर्स यहाँ पे बंद थे, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर था। और जैसे जैसे इकोनॉमी रिवाइव हो रही है और रीओपनिंग हो रही है तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते आएंगे, क्योंकि रेंट, फाइनेंस कॉस्ट, जो एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और जो रॉ मटेरियल का कंजप्शन होता है इनके जो बेसिक फूड आइटम्स का, वो सब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। बट अभी भी जैसे कि ओवरऑल फुल रिकवरी नहीं है, तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वाई ऑन वाई बेसिस पे कम है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे लॉस की, क्योंकि कंपनी भी अभी भी लॉस मेकिंग में है, तो जहाँ पे 217 मिलियन का लॉस था पिछले साल, अभी यहाँ पे 290 मिलियन का है। और अगर हम बात करते हैं वाई ऑन वाई क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो यहाँ पे 385 मिलियन का था। तो मतलब जो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी रही है अगर आप लॉस बिफोर टैक्स को देखते हो, और वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपनी परफॉर्मेंस खराब रही है। चलिए उसी के साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, तो अभी कंपनी का लॉस पर शेयर जो आता है करीबन 0.98 आता है। मैं आपको वापस से बताना चाहूंगा कि बर्गर किंग एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो लगातार, अगर आप सभी पीरियड देख लें जितने भी यहाँ पे, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखें 31 मार्च 2020 या फिर 39 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2019 या इवन 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2020, सभी में लॉस मेकिंग है। ये एक बहुत बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है। इसका मेजर रीजन है इन लोग की जो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे जो कि फाइनेंस कॉस्ट की, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी का जो मेजर एक वो था आईपीओ की प्रोसीड्स का, यहाँ पे जो मेजर लोग का एक ऑब्जेक्टिव था वो था यहाँ पे डेब्ट का रीपेमेंट करना। तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे कि कंपनी ने कितनी डेब्ट का रीपेमेंट किया है। चलिए अभी हम लोग जानते हैं आईपीओ के जो पैसा आया था उससे क्या क्या किया है। तो ये रहा उसकी डिटेल्स। अगर आप देखेंगे तो करीबन कंपनी ने 4131 मिलियन रुपीस यहाँ पे जुटाए थे आईपीओ के थ्रू, जिसमें से अगर आप देखेंगे रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरेंस के लिए जो पैसा था 1649 मिलियन, वो कंपनी ने टोटली यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है, और अभी जो यूटिलाइज है यहाँ पे कम करने को है। मतलब आप समझ लीजिए कि 1649 मिलियन का यहाँ पे डेब्ट का रिपेमेंट हो चुका है। अगर हम बात करते हैं, और उसके अलावा जो ऊपर जो पैसा दिख रहा है आपको न्यू स्टोर सेटिंग अप के लिए भी है। फिर यहाँ पे दूसरे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है नए स्टोर्स के लिए, अगर आप उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे 1770 मिलियन जो रुपीस थे उसमें से केवल 5.33 मिलियन यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपनी का आईपीओ कब आया था, तो कंपनी का आईपीओ यहाँ पे करीबन 14 दिसंबर को कंपनी लिस्ट हुई थी। तो करीबन जो 15 दिन के अंदर यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन है उसका डिटेल है, उससे ज्यादा अभी यहाँ पे अपडेट नहीं है। वहीं पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में 711 मिलियन थे, जिसमें से 386 मिलियन का यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। चलिए उसी के अलावा हम अब बात करने वाले हैं कंपनी का जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग चलेंगे। हाँ ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया कोविड-19 से रिलेटेड। अभी कोविड-19 से रिलेटेड कंपनी क्या प्रोविजन बनाएगी कि जो कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, मतलब जल्दी खराब होने वाले होते हैं, तो उससे रिलेटेड कंपनी यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन बनाती है। तो कोविड से रिलेटेड और बहुत सारे प्रोविजन होते हैं। अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो मुझे उसे पेनल्टी देनी पड़ती है, वो सब।
तो कंपनी ने अभी तक 7.7 मिलियन यहाँ पे 30 सितंबर तक बनाया था, जो कि प्रोविजन था। बट इस क्वार्टर के अंदर एक अच्छी बात ये कि कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया है, जैसे कि आप यहाँ पे 10th पॉइंट में देख सकते हैं। चलिए, ये एक बहुत ही क्विक अपडेट हो चुका है। अब हम लोग सीधा चलते हैं कंपनी के यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की ओर, जहाँ पे हम लोग कंपनी के पूरे बिजनेस के बारे में जानेंगे। ये आपको काफी अच्छा लगेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप इसे जरूर पूरा देखिएगा। चलिए, अभी हम लोग अगर बात करते हैं सीधा यहाँ पे, तो देखिए अभी जो बिजनेस हाइलाइट्स कंपनी ने दी है, अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। अगर आप देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ पे जो एफआई क्वार्टर 3 अगर हम इसे बात करते हैं तो 69% की सिक्वेंशियल ग्रोथ है, जैसे मैंने आपको बताया कि बार बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा है। अगर वहीं पे हम लोग देखें कि जो Q3 FY21 की जो रेवेन्यू रिकवरी है वो 72% की है। उसमें से जो रेवेन्यू रिकवरी मेजरली वेस्ट और साउथ रीजन में ज्यादा है और नॉर्थ रीजन में लोअर है ड्यू टू फार्म प्रोटेस्ट एंड रेस्ट्रिक्शंस इन पंजाब, जहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। और उसी के अलावा मॉल की जो अभी ओपनिंग हो रहा है बाकी, तो उसमें थोड़ी बहुत यहाँ पे अभी भी वो लोग पीछे चल रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे Jan 21 के अंदर जो रिकवरी है वो काफी अच्छी है, 99% टू द प्री कोविड लेवल्स। प्री कोविड लेवल्स का मतलब वो यहाँ पे जो Feb 20 के लेवल से इसे कंपेयर किया गया है। तो अगर आप देखेंगे फरवरी 2020 में कितना यहाँ पे रेवेन्यू कमाया था, उसका 99% कंपनी ने Jan 21 में कमाया है। और अगर आप इसे बात करते हैं वायर बेसिस, यानी Jan 21 से Jan 20 में, तो 86% की ग्रोथ है। उसी के अलावा मॉल पोर्टफोलियो में एक अच्छी रिकवरी, जैसे Q3 में देखा कि मॉल की जो रिकवरी है वो पेंडिंग चल रही थी, अभी भी वहां पे खुले नहीं थे। बट Jan 21 में यहाँ पे मॉल के पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पे हायर रिकवरी है। वहीं पर अगर हम देखें एवरेज डेली सेल्स की जो रिकवरी है वो यहाँ पे करीबन 106% है वायर बेसिस पे, डिलीवरी के अंदर, और डाइनिंग के अंदर 76% है। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करीबन 65% हुआ दिसंबर 20 के अंदर। वहीं पर अगर हम देखें इबिटा जो है कंपनी का 2.5 मिलियन है, जो कि 0.2% है। और उसी के अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेम सेल्स स्टोर ग्रोथ होती है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मतलब होता है अगर मान लीजिए मेरा अंधेरी में वो है, क्या बोलते हैं, बर्गर किंग का स्टोर है, उसकी जो ग्रोथ है वो कैसी हुई है, मतलब वायर बेसिस पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेम सेल्स सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो अगर आप देखेंगे ये नेगेटिव है 35% है। उसी के अलावा कंपनी ने एक मेजर कैंपेन चलाया था जिसका नाम है नेशनल वूपर कैंपेन, और उसका काफी अच्छा रिस्पांस मिला। स्टोर ओपनिंग और क्लोजर्स की बात करें, 270 स्टोर्स है कंपनी के। इस क्वार्टर के अंदर करीबन कंपनी ने 9 स्टोर्स खोले हैं, और पिछले 9 महीने में कंपनी ने 15 खोले थे और 5 बंद किए थे। उसी के अलावा एक नया मेन्यू जोड़ा, द किंग कलेक्शन, जो कि प्रीमियम बर्गर्स का है, और साथ ही में कंपनी ने अपनी एक नई ऐप चालू करी है। अगर हम बात करें बर्गर किंग के बारे में क्या क्या और जान सकते हैं, तो बर्गर किंग एक सब्सिडियरी रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल इंक की, जिसके पास नेशनल मास्टर फ्रेंचाइज राइट्स है इन इंडिया, जिसके जो टारगेट है लोग का 700 रेस्टोरेंट्स बाय दिसंबर 2026। और वहीं पे जो रॉयल्टी की कंपनी लेती है सेल्स पे फ्रेंचाइजी से, वो है करीबन 5% का टारगेट है। अभी आपको मैं एक चीज बता दूं, जो अभी 700 रेस्टोरेंट्स का टारगेट है, उसके अगेंस्ट कंपनी के पास 270 स्टोर्स है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कंपनी के अगले 5 साल में कितनी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है। ब्रांड पोजीशनिंग वगैरह वगैरह, और जो मैनेजमेंट वो काफी अच्छा है। QSR यानी क्विक, यहाँ पे क्विक रेस्टोरेंट जो होते हैं, तो वो सब चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग QSR सेगमेंट के अंदर स्टॉक वो है। तो ये सारी चीजें हुई। अब हम लोग बात करते हैं इन लोग के यहाँ पे ब्रांड ओनरशिप के बारे में। देखिए यहाँ पे जो कंपनी है ये सब इन्हें ओन करती है QSR एशिया पीटी लिमिटेड को, और ये 53% यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे होल्ड करती है बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के अंदर। वहीं पर अगर हम देखें तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर और क्या चीजें, तो बाकी सारी कंपनी की जो और सारी डिटेल्स है जो हम लोग के लिए इतनी काम की नहीं है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंस है कंपनी का, यहाँ पे 5% ऑफ सेल्स रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के स्टोर्स कहाँ पे हैं। तो अगर आप देखेंगे मेजर यहाँ पे 137 जो नॉर्थ के अंदर है, 67 वेस्ट के अंदर है, साउथ में 57 और ईस्ट में करीबन 9 स्टोर है, और 6 क्लस्टर्स में बांट रखा है। उसी के अलावा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कैसा कैसा, ये जो आपको फिगर है काफी अच्छा लगेगा। ये स्टोर काउंट है जो FY15 से लेके चालू हुआ, और ये अभी करंट स्टोर काउंट है 270 का, और ये जो इनका एक्सपेक्टेड और टारगेट काउंट है जो कि ये स्टोर खोलना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि FY26 दिसंबर तक यहाँ पे ये लोग 700 लाना चाहते हैं, जिसमें से FY24 में 470 स्टोर काउंट बनाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे तो काफी अगले 2 साल में आप काफी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है स्टोर काउंट के उसमें। वहीं पे अभी बिजनेस अपडेट अगर देखते हैं
तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट है। देखिए ये जो है बेसिकली एवरेज डेली सेल्स रिकवरी है। इसके अंदर क्या किया है कि कितनी कितनी यहाँ पे सेल्स हो रही है अगर कोविड-19 इम्पैक्ट से पहले की बात करें। तो वहीं पर अगर हम इसे वायर बाय बेसिस पे ये सेल्स को यहाँ पे वो किया है, तो अगर मान लीजिए अप्रैल 2019 में अगर 100 सेल हुई थी 100 करोड़ रुपए की, तो अभी यहाँ पे 27 करोड़ रुपए की हुई है। तो ये वो फिगर है। अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है 85% की यहाँ पे रिकवरी हो चुकी है, जैसे कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था वायर बाय बेसिस में और प्री कोविड लेवल्स में। यहीं पे अगर हम बात करें तो ये कंपनी ने एक चार्ट दिया है जिसके अंदर बताया कि पहले लॉकडाउन था, फिर डाइनिंग अलाउ किया गया, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में डाइनिंग अलाउ किया गया और अभी भी कई जगह यहाँ पे नाइट कर्फ्यू चल रहा है। उसी के अलावा ऑपरेशनल स्टोर्स कितने हैं, मतलब सारे स्टोर्स नहीं खुले हैं, जैसे 270 स्टोर्स है तो उसमें से 247 अभी भी स्टोर्स ऑपरेशनल है, कुछ अभी भी पंजाब और उधर फार्मा प्रोटेस्ट के कारण बंद है। तो ये सारी चीजें रही। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिकवरी की, तो यहाँ पे देखेंगे जो वेस्टर्न रीजन है उसके अंदर जो रिकवरी है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ रीजन। तो ये सारी चीजें हुई। अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई डिलीवरी कितनी है, डाइनिंग कितनी है, तो अभी भी आप देखेंगे जैन के अंदर जो डाइनिंग है वो 38% ही है और डिलीवरी सबसे ज्यादा 62%। वहीं पे हम लोग ने यहाँ पे देखा कि जो डाइनिंग के अंदर है वो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे फुल रिकवरी होना बाकी है, बट जो डिलीवरी है उसके अंदर 106% है, मतलब ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये सारी चीजें हुई। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो 99% सिस्टम सेल्स रिकवरी, ये प्री कोविड लेवल्स की जो सेल्स रिकवरी के फिगर है ये सब है, और जो कि ऑपरेशनल स्टोर्स के यहाँ पे फिगर है। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की। तो अगर आप देखेंगे अगर कोई दो स्टोर्स को हम लोग कंपेयर, एक स्टोर को हम लोग 2 साल के लिए कंपैरिजन करते हैं तो कैसी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जैसा कि -0.2% यहाँ पे ग्रोथ थी Q3 FY20 में, वो फिर और गिरती गई कोविड-19 के कारण 68% के करीब हो गई Q1 में, और Q2 में फिर वापस रिकवरी देखने को मिली, और अभी जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो करीबन 15% है नेगेटिव के अंदर। ये रहा बाकी हमारे कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, जिसके अंदर कंपनी ने ईबिटा बताया। कंपनी का जो ईबिटा परसेंटेज रिपोर्टेड है वो 14.8% है, जिसके अंदर 240 मिलियन है। तो ये सारी चीजें हुई है। और इसके अंदर और ज्यादा क्या देखने को लायक है वो है 1042 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके अलावा रेस्टोरेंट ईबिटा 143 मिलियन है, और ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है। अभी मार्केटिंग की बात करें तो कंपनी ने जो जो नए मार्केटिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं फटाफट इसे आगे बढ़ाऊंगा और हमारे ओपिनियन की ओर चलेंगे। कंपनी ने कुछ 4 प्रीमियम बर्गर्स लॉन्च किए हैं, फिर यहाँ पे कुछ इंटीग्रेटेड मार्किंग है जिसमें यूट्यूब और आप बॉम्बे टाइम्स और बड़े बड़े होर्डर्स लगा के किए गए हैं। तो बेसिकली कंपनी ने काफी अच्छा यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग भी करी है। और साथ ही में यहाँ पे कंपनी ने डिजिटल इनिशिएटिव के बताया है। तो ये रहा हमारे कंपनी का जो अगला टारगेट, FY20 तक 320 स्टोर्स, FY24 तक 470। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो FY20 के लेवल अचीव करने हैं, FY22 में ग्रोथ हासिल करनी है 5 से 7% की। ग्रॉस प्रॉफिट 65.5% का मार्जिन रखना है इन लोग को, और अभी FY24 का टारगेट 67% का है। तो ये सारी चीजें। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस की कि क्या क्या है, तो देखिए मैनेजमेंट एक बहुत ही डिसेंट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, मतलब शानदार ग्रोथ नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पे कभी कंपनी अभी भी लगातार लॉस में है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा अगर आप लोग इसके अंदर अटके हुए हैं तो एक बार आप अपना यहाँ पे पैसा निकाल लें, क्योंकि अभी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। और मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो Q4 है वो Q3 से काफी अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो रिकवरी देखने को मिल रही, जनवरी के जो हमारे पास फिगर थे वो काफी अच्छे थे। तो ये सारी चीजें। बट मैं आपको एक राय देना चाहूंगा कि आप लोग इसमें कैसे फंस गए और आप लोग को क्यों नहीं फंसना चाहिए था। जैसे कि अगर आप कोई भी स्टॉक देखते हैं, जितने भी अभी आईपीओ आ रहे हैं, ये बुल मार्केट है, इसके अंदर वीक आईपीओ ज्यादा आएंगे। आप मिसेस बैक्टर देखें, यहाँ पे यहाँ पे इंडिगो पेंट्स देखें, और यहाँ पे अगर आप अपना ये बर्गर किंग देखें, लगातार ये सारे जो स्टॉक्स है, इवन IRFCB, तो ये सारे जो स्टॉक्स है ये लिस्टिंग डे पे तो अच्छे चलते हैं। आप बर्गर किंग को देखें, यहाँ पे मिसेस बैक्टर को देखें, इवन जो एंटनी वेस्ट था उसको देखें, इंडिगो पेंट्स देखें, ये करीबन 3200, अभी जैसे इंडिगो पेंट्स है वो 3200 पे लिस्ट हुआ था, 3200 तक गया था, यहाँ पे लिस्टिंग देखे थे, पर वापस टूट के अभी 2600 रुपए आ गया। वैसे ही बर्गर किंग के अंदर हुआ, बहुत ज्यादा पे लिस्ट हुआ था बट धीरे धीरे टूटता गया। तो आपको क्या करना है, इन सभी स्टॉक्स में या आगे आने वाले आईपीओस में आप लिस्टिंग डे के लिए यहाँ पे पैसा लगाइए, ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए। और लिस्टिंग गेन जैसे ही लिस्ट होता है तो उसके 2 या 3 दिन के अंदर निकल जाइए। मैं खुद इंडिगो पेंट्स में दूसरे दिन निकल गया था। तो इससे क्या होगा कि आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक करें, जो कि बहुत ज्यादा होता है। बर्गर किंग में लोगों को काफी पैसा मिला था, बट अभी क्या हो गया कि आपको आईपीओ में मिला बट फिर भी आप फंस गए, मतलब जहां लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है।
तो ये सारी वीक कंपनीज है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बर्गर किंग जितनी बड़ी दिख रही है, लेकिन इन द एंड यहाँ पे एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसका लॉस बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें, जब तक कंपनी प्रॉफिट में आना, अभी कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है कि कंपनी कब प्रॉफिट में आएगी। ये लॉस मेकिंग कंपनी में आपने पैसा लगाया तो आप इसे एग्जिट करें और बाकी दूसरी अच्छी कंपनीज है उनके अंदर पैसा लगाएं। अभी आप देखेंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल एक अलग एक्सेप्शनल थे क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग था। तो ये सारी चीजें हम लोग हर आईपीओ पे एक अलग अलग राय देते हैं। हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल पे लॉन्ग टर्म व्यू भी दिया था जिसके अंदर काफी पॉजिटिव ट्रेंड्स दिख रहे थे। तो ये सारी चीजें हमेशा याद रखिए कि आईपीओ के जो वीक आईपीओ स्टॉक्स होते हैं, आप उसे सबसे ज्यादा तो मैं बोलूंगा 90% केसेस में आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें और उसके अंदर 2-3 दिन के अंदर पैसा निकाल लें और फिर वापस उसमें घुसने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर आप बर्गर किंग में अभी भी आप 100 रुपए या 150 रुपए पे घुसते तो आपको कोई खास यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी और रिजल्ट भी काफी खराब है, जिसके कारण अभी स्टॉक लगभग 3 से 4% यहाँ पे टूट भी गया है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल हमारा नेगेटिव व्यू है शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। हमारा अगर आप टारगेट पूछते हैं कि क्या टारगेट है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में हम लोग यही मानते हैं कि भाई 120-130 रुपए तक के लेवल के आसपास ट्रेड करने वाला है और हमें कोई बड़ा यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिख रहा है जिसके अंदर यहाँ पे हम कह सके कि 150 के लेवल यहाँ पे पार हो सकेंगे। तो ये वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी बर्गर किंग के शेयर होल्डर्स के साथ ताकि वो भी जान सके और सीख सके अपनी गलतियों से, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।